नाज़रीन, निज़ाम अदल का कौमों को बनाने और बिगाड़ने में अहम किरदार होता है। अगर हम आज रियासत पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो बहसीयत इमरानियात का तालिब इल्म मेरे ख्याल में 3 किस्म के पावर स्ट्रक्चर हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जिनमें से नंबर 1 पर है एग्जेक्टिव यानी कि हुकूमत, नंबर 2 पर है कानून साज असम्बली और नंबर 3 पर है अदलिया यानी जुडिशल सिस्टम। अब अगर रियासत का चौथा सुतून यानी सहाफ़त को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल मिलाकर बात इस तरह से बनेगी कि रियासत के जो 4 सुतून अभी मैंने बताए उनमें से एक सुतून ऐसा है जो सबसे ताकतवर है और वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। ये सुतून कौन सा है? ये सुतून अदलिया है। नाज़रीन, गौर कीजिएगा कि रियासत का हर इदारा, हर फर्द अदलिया को जवाबदेह है, मगर अदलिया किसी को जवाबदेह नहीं है। अदालत चाहे तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे सकती है। अब ये मत कहिएगा कि अदालत पर दबाव था या वगैरह वगैरह। ये सिर्फ अपनी गलतियों से बचने का बहाना है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से हर कोई डरता है। बहरहाल ये अलग बहस है। तो बात यह है कि अदालत पाकिस्तान में इतनी ताकतवर है कि चाहे तो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी पर लटका दे। पाकिस्तान में अदालत चाहे तो एक मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेज दे। पाकिस्तानी अदालत चाहे तो नवाज शरीफ जैसे ताकतवर वज़ीर आज़म को प्राइम मिनिस्टर हाउस से जेल भेज दे। यही अदालत बाद में चाहे तो उसी नवाज शरीफ को लंदन भेज दे। यानी कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी अदलिया के पास लामहदूद इख्तियारात और वसाइल हैं। पाकिस्तान का हर ताकतवर से ताकतवर तरीन इदारा और फर्द अदालतों के सामने बेबस है। पाकिस्तानी अदालत चाहे तो मुल्क के बड़े से बड़ी सहाफ़ी का मुस्तकबिल और करियर हमेशा के लिए उस पर पाबंदी लगाकर ख़त्म कर सकती है। पाकिस्तानी अदालत चाहे तो 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान के किसी भी बड़े से बड़े सरकारी ओहदेदार को फारिग कर सकती है। पाकिस्तान का हर इदारा और हर फर्द अदालतों को जवाबदेह है, मगर सबसे बड़ा सवाल अदालत किसको जवाबदेह है? कोई दूसरा इदारा या फर्द जुर्म करे तो जज सज़ा देता है, मगर सवाल ये है कि अगर जज जुर्म करे तो कौन सज़ा दे सकता है? मुआशरे में नाइंसाफ़ी हो तो अदालत इंसाफ फराहम करती है, मगर अदालत नाइंसाफ़ी करे तो इंसाफ कौन करेगा? आप कहेंगे कि जजेस के इंसाफ के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनी है, लेकिन मेरे भाई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तो सारे जज हैं। ये तो दूध की रखवाली बिल्ली के करने वाली बात हो गई। नाज़रीन, क्या अदालतों और जजेस के इंसाफ के लिए भी कोई गैर जानिबदार जुडिशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं होनी चाहिए? क्या जजेस के इंसाफ के लिए कोई ऐसी बॉडी नहीं होनी चाहिए जिसमें रियासत के हर ताकतवर इदारे का नुमाइंदा हो? जब रियासत का हर नुमाइंदा रियासत के चुने गए अवामी नुमाइंदों के सामने जवाबदेह है, तो फिर अदलिया क्यों जवाबदेह नहीं है? देखिए, ये कोई तौहीन अदालत नहीं है, क्योंकि अगर कोई कहे पुलिस का एहतसाब होना चाहिए तो कोई ये नहीं बोलता कि ये तौहीन पुलिस है। अगर कोई कहे वापडा का एहतसाब होना चाहिए तो कोई ये नहीं बोलता कि वापडा की तौहीन हो गई। लेकिन क्या जब पाकिस्तान के हर इदारे का एहतसाब हो सकता है, हत्ता कि फ़ौजी अदालतें भी कोई फ़ैसला कर दें तो उस फैसले को भी सिविल अदालत में चैलेंज करवा कर ख़त्म करवाया जा सकता है? मतलब पाकिस्तान की अदालतें हर चीज़ और कानून से ऊपर हैं, तो क्या इन अदालतों के एहतसाब के लिए कोई और इदारा नहीं होना चाहिए? नाज़रीन, एहतसाब क्या है? एहतसाब सिर्फ इतनी सी बात का नाम है कि क्या आपकी आमदन और असासों में तवाज़ुन है? क्या आप पर करप्शन का इल्ज़ाम तो नहीं? नाज़रीन, जो शख्स हलाल कमाता है, जिस शख्स के असासे और आमदन बराबर है, वो शख्स या इदारा तो 1000 बार बोलेगा कि आओ मेरा एहतसाब करो। जब पाकिस्तान का कोई भी इदारा भारी मराहत और तनख्वाहें लेता है और उसकी ये तनख्वाहें और मराहत अवामी टैक्सों से पूरी की जाती हैं, तब अवाम का भी ये पूरा हक बनता है कि वो इन इदारों या अफराद का एहतसाब कर सके। ये ऊपर मैंने जितनी बातें की हैं, इन सारी बातों का एक ही मकसद व महवर है, और वो है जुडिशल रिफॉर्म्स। यकीन कीजिए, मेरी इस बात से वकला बरादरी और जजेस भी मुत्तफिक होंगे, और बहुत से चोटी के वकला जो मेरे दोस्त भी हैं वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पहले से बहुत ज़्यादा है। जिस तरह बाकी इदारों में लोगों में CSS करके एक पेचीदा इम्तिहान देकर किसी सीट पर बैठने का रुझान है, इसी तरह जजेस का भी मेरिट होना चाहिए। उनकी ज़हनी इस्तेदाद जांचने के लिए उनका टेस्ट होना चाहिए, और फिर जो मेरिट पर पूरा उतरे उसको जज बनना चाहिए।
اور اس کے علاوہ ایک جج کے پاس اس میں کوئی شک نہیں کہ لامحدود اختیارات ہونے چاہیے، مگر جج کو عوام کے سامنے جواب دہ بھی ہونا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جج ہوں، آپ کی بیوی کے پاس لندن میں مہنگے ترین فلیٹس ہوں، اور جب آپ سے پوچھا جائے کہ یہ دولت کدھر سے آئی تو آپ ایسے قانون بنوا لیں کہ میں تو جج ہوں، لہٰذا جج کی فیملی سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ آخر میں یہی بولوں گا کہ عدالتیں کسی بھی ملک کو بنانے اور بگاڑنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، لہٰذا اس امر کی ضرورت ہے کہ ہمارا 1857 کا بوسیدہ عدالتی نظام اب 2021 کے جدید تقاضوں کے مطابق بدلا جائے، تاکہ ہم دنیا میں ایک مہذب اور ترقی یافتہ قوموں میں اپنا شمار کر سکیں۔